हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आज हम बात करने वाले हैं वायरस का पार्ट 2। इससे पहले वायरस के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है। आज जो है हम वायरस के डिटेल में बात करेंगे और हो सके तो एक पार्ट इसका और आएगा और लास्ट पार्ट में जो है हम लोग वायरस को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो वायरस के, ये तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा भी हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में भी हम एनसीईआरटी से थोड़ा हटकर बात किए थे। इस लेक्चर में भी हम एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा भी कुछ बात करने वाले हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला लेक्चर आएगा, एक लेक्चर और आएगा जो वायरस के लास्ट लेक्चर होने वाला है, उसमें हम लोग एमसीक्यू भी देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं एमसीक्यू, वो एमसीक्यू भी हम लोग देखने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट जो है उसमें वायरस कंप्लीट हो जाएगा। ये वायरस का सेकेंड पार्ट है। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे वो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वायरस का कनेक्टिंग लिंक। वायरस में जो कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, वायरस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग से मिलता है और क्या क्या नॉन लिविंग से। क्योंकि वायरस जो है वो अगर होस्ट के बाहर होता है बॉडी के, जब वायरस होस्ट से जब बाहर आ जाता है, होस्ट में या प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है, तो होस्ट से जब बाहर आता है तो वो इनर्ट हो जाता है, वो कुछ भी नहीं होता है, एक पाउडर के समान रहता है, वो नॉन लिविंग हो जाता है। जबकि जब वो किसी भी होस्ट के अंदर आता है तो वो लिविंग हो जाता है। तो वही हम बात करने वाले हैं लिविंग और नॉन लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा सा हम नोट्स से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा नोट्स से। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नोट्स में, यहाँ पे नेचर ऑफ वायरस के बारे में बात करी है। नेचर ऑफ वायरस में वायरस का दो नेचर होता है, एक नॉन लिविंग का भी और एक लिविंग का भी। यहाँ पे लिखा हुआ है वायरसेज आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग और लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग और लिविंग का जो बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो वायरस का क्या क्या है तो हम देख लेते हैं। क्योंकि इसमें जो है वो दोनों का जो कैरेक्टर है वो मिलता है, लिविंग का भी और नॉन लिविंग का भी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। नॉन लिविंग में सबसे पहला यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होगा। इसके बाद वायरसेस है नो कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें आपको कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा। दे हैव नॉट सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा तो इसलिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है वो सराउंडेड नहीं दिखेगा। इसके बाद एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीज़न, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है और ना ही कोई डिवीज़न। कैन नोट कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडियम, आप वायरस को कभी भी आर्टिफिशियल मीडियम में अगर चाहोगे कि हम इसे कल्चर करके इसे ग्रो करा सके तो आप नहीं करा सकते हो। क्योंकि जब भी मैं बात करी अभी कि जब ये बॉडी के बाहर आता है, मतलब किसी भी होस्ट के बाहर आ जाता है, तो ये इनर्ट हो जाता है। इसमें जो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ख़त्म हो जाती है, ये नॉन लिविंग हो जाता है वायरस। ठीक है, इसके बाद इंजाइम फॉर्मिंग सिस्टम और इंजाइम स्टोरिंग सिस्टम, सॉरी लिखना भूल गया है, इंजाइम फॉर्मिंग सिस्टम और इंजाइम स्टोरिंग सिस्टम भी इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, वायरस में नहीं देखने को मिलता है। तो क्या क्या हमने बात करी, सबसे पहला प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है, वायरसेस हैव नो कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर्स। इसके बाद एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है। इसके बाद कैन नॉट कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडियम, इसे आप आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं कल्चर कर सकते हो। इसके बाद एंजाइम फॉर्मिंग सिस्टम एंड एंजाइम स्टोरिंग सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं हम लोग लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वायरसेस में लिविंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वायरसेस में जो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है वो है दे हैव डिफिनिट शेप एंड मॉर्फोलॉजी लाइक दैट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है इसका डिफिनिट शेप होता है, आपको देखने को मिलेगा इसमें शेप। इसके बाद मॉर्फोलॉजी, मतलब ऊपर से देखने में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह दिखता है। जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होगा, आपको ये याद रखनी है, आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक होगा। हम अभी बात करेंगे दोनों के ऊपर, कौन कौन से वायरसेस जो है वो आरएनए वाले होते हैं और कौन कौन से वायरसेस जो है वो डीएनए वाले होते हैं। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल आपको क्या देखने को मिलेगा, आरएनए और डीएनए। इसके बाद म्यूटेशन इसमें होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई, वायरसेस जो है वो मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करते हैं। जब भी वो होस्ट के बॉडी, जो होस्ट होते हैं उनके अंदर जाते हैं तो बहुत फास्ट जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। दे कैन ग्रो इनसाइड द होस्ट एंड मल्टीप्लाई इनर्मसली, शोइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वायरसेस के अंदर, क्योंकि ये बहुत फास्ट जो है वो मल्टीप्लाई करता है।
इसके बाद जो लास्ट वाला है वो है रिस्पॉन्डिव स्टिमुलाई, ठीक है, ये जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। ये रहा आपका लिविंग और नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर देखने से पहले, ये वायरसेस का स्ट्रक्चर है, हम लोग देखने वाले वायरस का स्ट्रक्चर। तो ये देखने से पहले एक बार हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी को छोड़कर हम नहीं चल सकते। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, इसके साथ ही जो इम्पॉर्टेंट होगा वो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा। तो चलिए एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक हम लोगों ने कवर करी थी, वुड यू रिकॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। तो हम अभी बात की है कि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग में से दोनों क्या होता है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वायरसेस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है, मतलब कैसे दोनों लिंक करता है लिविंग और नॉन लिविंग के साथ वायरसेस। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट में जो है द नेम वायरस दैट मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। वायरस का मतलब क्या होता है, विनोम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय डिमेट्री इवानोव्स्की, ठीक है। इनका जो शॉर्ट नेम है वो होता है डी इवानोव्स्की। 1892 में इन्होंने बताया था वायरस का मतलब जो होता है वो क्या होता है, विनोम होता है या पॉइजनस फ्लूइड होता है। सर्टेन माइक्रोब्स एज अ कॉजुअल मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। इन्होंने बताया था ये है माइक्रोब्स एज अ कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filters। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये जो है वो पता होना चाहिए। इवानोव्स्की जो साइंटिस्ट है 1892 में इन्होंने वायरसेस की डिस्कवरी करी थी। इन्होंने बताया था वायरसेस के बारे में, क्या बताया था वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ की जो टोबैको होता है, जो टोबैको का लीव्स होता है, जो उसका इन्फेक्टेड पार्ट था, ठीक है, उस पर जब इन्फेक्शन लग गया था उस पार्ट को क्या किया इवानोव्स्की ने, उस पार्ट का जो फ्लूइड होता है, जो उसका फ्लूइड निकाल कर क्या किया इन्होंने, जो लीव्स था, अच्छा लीव्स जो इन्फेक्टेड नहीं था, उस पर इन्होंने रख दिया उसे। इसके बाद थोड़ा रिजल्ट निकला ये कि वो लीव्स जो था वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो इन्हें पता चल गया था कि कुछ तो है जो इन्फेक्शन कर रहा है। इसके बाद उसी फ्लूइड को जब इन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पार किया, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो है उससे कभी भी बैक्टीरिया पार नहीं कर सकता है, लेकिन उस प्रूफ फिल्टर से वायरस जो है वो पार हो गया, वो जो फ्लूइड था वो पार हो गया। इसलिए इन्होंने जो वो फ्लूइड था उसका नाम क्या दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दे वेर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बस इतना ही। इसके बाद बस ये जो है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इसे पार करा कर देखे तो ये क्या हुआ, पार हो गया। तो ये समझ गए कि ये जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। क्या है इन्हें पता नहीं था, लेकिन ये बताए कि ये जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है जो इन्फेक्शन करता है। इसके बाद M.W. बिजर्निक 1898 में डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स टू टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल द फ्लूइड एज कंटाजियम वाइवम फ्लूडम। यही जो M.W. बिजर्निक है, इन्होंने यही किया कि वो जो फ्लूइड था उसे जो हेल्दी प्लांट्स था उसके ऊपर लगा दिया। इसके बाद जो रिज़ल्ट आया वो ये था कि उस प्लांट्स को भी इन्फेक्शन हो गया। तो इन्होंने क्या जो वर्ड यूज़ किया वो है कंटाजियम वाइवम फ्लूडम, मतलब इन्फेक्शन करने वाला जो है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। इसके बाद so that viruses could be crystallized and crystal consist largely of proteins they are, ये कौन से साइंटिस्ट है, W.M. स्टेनली 1935 में इन्होंने जो वायरस है उसका क्रिस्टल फॉर्म तैयार किया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये जो W.M. स्टेनली है 1935 में इन्होंने वायरस का क्रिस्टल फॉर्म तैयार किया था, और इसमें इन्होंने बताया था कि जो वायरस के अंदर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ होती है वो है प्रोटीन, ठीक है। वायरसेस के अंदर जो प्रोटीन होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में देखने को मिलता है। इसके बाद दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, ये जो होते हैं उन्होंने बताया कि ये जो वायरसेस हैं ये बॉडी के बाहर होस्ट जो भी होस्ट सेल है या तो प्लांट हो सकता है होस्ट या फिर एनिमल हो सकता है, उसके बाहर ये इनर्ट होते हैं, मतलब इनका कोई भी ये लिविंग नहीं होते हैं, ये बाहर जब भी आते हैं तो ये इनर्ट हो जाते हैं लाइक अ पाउडर। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि जब वो बिना होस्ट का अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता,
ठीक है, वो जो है वो होस्ट पे डिपेंडेंट होता है, विदाउट होस्ट वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपना लाइफ साइकिल कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता, इसे बोलते हैं हम ऑब्लिगेट। तो वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसके बाद इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट वुड बी आइदर डीएनए और आरएनए। वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं, दोनों होते हैं। हम बात करेंगे कौन कौन से वायरस डीएनए वाले हैं और कौन कौन से आरएनए वाले। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए और कोई भी वायरस जो है वो दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। किसी भी वायरस में दो जेनेटिक मटेरियल कभी भी नहीं होता है, आरएनए और डीएनए। अ वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। जो वायरस होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA and viruses that infect animal have either single और double-stranded। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जो इन्फेक्टेड, जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो क्या होते हैं? वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, और जो एनिमल्स को जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो इन्फेक्ट कर देते हैं वो होते हैं, वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। इसके बाद बैक्टीरियल वायरसेस आर बैक्टीरियोफेग। बैक्टीरियोफेग ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। फेग का मतलब होता है अटैक करना, ठीक है, और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियोफेग मतलब जो वायरसेस बैक्टीरिया पे अटैक करता है, उसे हार्म करता है, उसे इन्फेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेग। आर यूजली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, ध्यान से आप इसे याद रखिए, क्या होते हैं ये? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप स्मॉल सब यूनिट्स, ठीक है। हम इसे जब स्ट्रक्चर देखेंगे वायरस का डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, तो उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है ये कैप्सिड मेड अप ऑफ ए स्मॉल सब यूनिट, जिससे हम क्या बोलेंगे? कैप्सोमेर बोलेंगे। प्रोटीन कोड जो होता है वायरस का उसे हम कैप्सिड बोलते हैं, और कैप्सिड के यूनिट को हम कैप्सोमेर बोलते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। ये जो कैप्सोमेर होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। दिस कैप्सोमेर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। ये जो कैप्सोमेर होते हैं वो अरेंज होते हैं हेलिकल फॉर्म में और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्प्स। वायरस जिससे जो डिजीज होता है वो मम्प्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, हर्पस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, एड्स होता है इन ह्यूमन, ऑल्सो कॉज बाय वायरस। इसके बाद इन प्लांट्स द सिम्टम कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, मतलब लीव्स में ऐसी तरह से जो है वो मोज़ेक लग जाना। इसके बाद लीफ रोलिंग, लीफ का जो है वो रोल कर जाना। इसके बाद कर्लिंग, येलोइंग, लीफ का येलो हो जाना। एंड वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, जो लीफ जो प्लांट होता है उसका ड्वार्फ हो जाना। स्टंटेड ग्रोथ जो है उसका ग्रोथ रुक जाना। तो ये सारे वायरसेस से जो होने वाले डिजीज़ है कुछ, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस करी। अब हम थोड़ा सा जो है एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी से बाहर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतने से एनसीईआरटी से जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है। इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आता है। एनसीईआरटी से तो आता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा भी कुछ आता है, तो हम एक्स्ट्रा भी देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के ऊपर, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी से है वो कवर कर लिया। अब हम जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करेंगे कि वायरस का क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है जो सबसे पहले देने वाला जो साइंटिस्ट है वो है होम्स, ठीक है। वो कौन है? होम्स है, जिन्होंने वायरसेस को डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। वो कौन साइंटिस्ट है? वो है होम्स, HOLMES। उन्होंने जो है ये वायरसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला जो है फाइटोफैगनी, मतलब प्लांट वायरस, ठीक है। ये वायरस जो है प्लांट वाला वायरस होता है। जू का मतलब आपको पता है, जू का मतलब क्या होता है? एनिमल। फाइटो मतलब क्या होता है? प्लांट, और जू मतलब एनिमल, और फैगनी मतलब वायरस। फैगनी मतलब अटैक ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फैगनी आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करे, ठीक है। बैक्टीरियोफेज मतलब जो बैक्टीरिया पे अटैक करे उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। कॉलीफेज मतलब जो एस्चेरिचिया कोलाई पे अटैक करे, ठीक है। एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उस पर जो अटैक करता है उसे बोलते हैं कॉलीफेज। साइनोफेज मतलब जो साइनोबैक्टीरिया पे अटैक करता है। और फेग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हो अटैक ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद माइको का मतलब क्या होता है? माइकोलॉजी हमने डिस्कस करी है। फंजाई में स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे तो माइकोलॉजी क्या होगा? माइकोफेज से क्या हो गया? अटैक ऑन
फंजाई, जो फंजाई पे अटैक करता है उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोफेज बोलते हैं। फाइकोफेज, फाइको का मतलब पहले समझ लीजिए आप, यहाँ पे यहाँ पर फेज लिखा गया, फाइकोलॉजी होना चाहिए यहाँ पे, LOGY, ठीक है। फाइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अलगी। जब अलगी का स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। और जब फंजाई का स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। तो माइको से यहाँ पे क्या हो गया? अटैक ऑन फंजाई, ठीक है। या यहाँ पे अटैक ऑन किस पे हो जाएगा? अलगे पे हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट में हम देख लेते हैं। ये जो है आपको समझ आ गया होगा, जो क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का, वायरसेस का, वो किसने किया था? वो होम्स ने किया था। 3 कैटेगरीज में वायरसेस को, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, वायरसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। फाइटोफेज, इसके बाद जूफेज, इसके बाद फेज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज, वेयर डिस्कवर्ड बाय ट्वेट एंड हेरेले, ठीक है। हेरेले जो है वो बैक्टीरियोफेज का डिस्कवरी किया था। इसके बाद साइनोफेज, वेयर डिस्कवर्ड बाय शार्पमैन मॉरिस, ठीक है। साइनोफेज का डिस्कवरी जो है ये साइंटिस्टों ने किया था। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लॉट क्लासिफाइड वायरसेस, ठीक है। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक को देखकर जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसे क्लासिफाइड कर दिया था वायरसेस को। सबसे पहला टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वायरस में जो है वो DNA भी होता है, RNA, दोनों न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद सिमेट्री ऑफ कैप्सिड, कैप्सिड का सिमेट्री कैसा होगा? क्यूबिकल भी हो सकता है, हेलिकल भी हो सकता है और बाइनल भी हो सकता है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ एनवेलप, एनवेलप जो है वो कवर जो है वो वायरस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, प्रेजेंट या एब्सेंट। इसके बाद नंबर ऑफ कैप्सोमेयर, वो अलग अलग वायरसेस पे डिपेंड करता है। इसके बाद ऑल द वायरसेस आर प्रेजेंट इन फाइलम वायरा, सारे वायरस जो किस फाइलम में प्रेजेंट होते हैं? फाइलम वायरा में। इसे जो है वो 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला सब फाइलम डिऑक्सीवायरा, दूसरा सब फाइलम राइबोवायरा, ठीक है। सब फाइलम डिऑक्सीवायरा में जितने भी DNA वाले वायरस होते हैं, ठीक है, जितने भी DNA कॉन्टेनिंग वायरस होते हैं उन्हें सब फाइलम डिऑक्सीवायरा में रख दिया जाता है और जितने भी RNA वाले वायरस होते हैं उन्हें राइबोवायरा में रख दिया जाता है। इसके 3 क्लासेस हैं। पहला क्लासेस डिऑक्सी हेलिका, दूसरा क्लासेस जो है डिऑक्सी क्यूबिका और तीसरा क्लासेस जो है वो है डिऑक्सी बिनेला। इसमें जो है आपको 2 क्लासेस देखने को मिलेगा, राइबो हेलिका एंड राइबो क्यूबिका, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी चीज़ें हमने बात करी ये सब जो है वो थोड़ा सा NCERT से हट कर है, एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। कुछ भी ऐसा मैं नहीं पढ़ाऊँगी जिससे आपको एक्स्ट्रा लगे या एग्ज़ाम में ना आने का चांसेस हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टाइम लगता है। ये सारे जो है चीज़ों को अरेंज करने में टाइम लगता है, सारे को किस तरह से हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से समझा रहे हैं, सारे को थोड़ा सा मेहनत लगता है। इसलिए ऐसा कुछ भी हम नहीं पढ़ाएंगे जो एक्स्ट्रा नहीं हो, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। तो आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई भी डाउट हो आराम से पूछिए। और बहुत जल्द मैं रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करी हूँ 2020 के लिए, बहुत जल्द। उसमें 40 डेज़ में बायोलॉजी आपका कवर होने वाला है। उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट अब नहीं पढ़ाएंगे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा MCQ उसमें सॉल्व करवाना है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है वायरस का, तो वीडियो देखना ना भूलें और जो भी डाउट हो आप पूछते रहें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।